हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू राय स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है ट्वेल्थ मैथ का एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। उसमें मैंने इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया था, जिसको कि अगर जब आप देखे होंगे तो आप लोगों को इंटीग्रेशन बनाने में कोई तरह का परेशानी नहीं हुआ। अगर जब जितना आप जानते होंगे उस तरह से आप बनाए अगर जब कोशिश किए होंगे बैठ के, तो आपको लगता है कि अच्छे से आप बनाए होंगे। तो उसको आप अगर जब नहीं देखे हैं तो प्रीवियस क्लास में आप उसको जाके देख लीजिए। और मैंने उससे भी प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया था, तो उसको भी आप देख लीजिए। तो अब जो है कि उन दोनों को क्लास के बाद आज हम लोग जो है 7.1 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन का जो पहला एक्सरसाइज है, इंटीग्रेशन का 7.1 जो है उसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें आप लोगों को सबसे पहले आता है इंस्पेक्शन मेथड। क्या आता है? इंस्पेक्शन मेथड। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये इंस्पेक्शन मेथड होता क्या है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, भाई ये निरीक्षण मेथड क्या होता है। ये तो इंटीग्रेशन में है, लेकिन ये तो कहाँ से आ गया, ये शब्द कैसे आ गया, ये वर्ड कैसे आ रहा है कि इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड ये बहुत ही मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है कि बच्चे को कि ये इंस्पेक्शन मेथड है क्या, है क्या। तो आज हम लोग जो है उसका इंस्पेक्शन मेथड को देखते हैं कि वो क्या है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इंस्पेक्शन मेथड को आपको देखने से पहले जो है एक एग्जांपल देते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए, जैसे कि मैं देता हूं एक cos 2x, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है cos 2x का। किसके प्रोसेस से? इंस्पेक्शन मेथड के, यानी कि निरीक्षण विधि के द्वारा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि हमको इंस्पेक्शन मेथड में होता क्या है कि ये जो भाई साहब है cos 2x, आपको ये याद रखना है कि किसके डिफरेंशिएशन को करने से ये हमें आता है। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, अगर जब आप साइन का डिफरेंशिएशन को करते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन को करते हैं, और एक बात, इंस्पेक्शन मेथड में आप जो है कि नेगेटिव पॉजिटिव को भूल जाइए, उसको आप छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे आएगा वो आप देखिएगा। तो देखिए, किसका डिफरेंशिएशन करने से कॉस आ रहा है? साइन का डिफरेंशिएशन करने से कॉस आ रहा है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिखेंगे डी बाय डी एक्स। क्या लिखेंगे? डी बाय डी एक्स। किसका करने से आ रहा है? साइन को करने से, साइन का डिफरेंशिएशन करने से क्या आ रहा है? कॉस आ रहा है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, साइन। साइन यहाँ पे देखिए थीटा की जगह क्या है? 2x, हम डाल दिए 2x। कितना डाल दिए? 2x। अब देखिए जब मैं इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करता हूं तो देखिए क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं? cos x की जगह यहाँ पे कितना है? 2x। तो 2x डाल दिए। उसके बाद फिर क्या करना होता है? 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए 2x का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, 2x का क्या हो जाता है? 2। देखिए क्या हो जाएगा? cos 2x इंटू 2, ये आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स। क्या लिख सकते हैं? साइन 2x। अब आपको देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे हमको 2 नहीं लाना है, इसको हम हटाएंगे। देखिए क्या करेंगे, हम इसको इस साइड लेके आएंगे। जब ये इनटू में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, ये इसको जो है dx को, क्योंकि हमको यहाँ पे dx लाना है, इस dx को उधर लेके जाना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। तो क्या हो जाएगा? साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये d आपका रह जाएगा, ये आपका d रह जाएगा। और इसको हम उधर लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा? cos 2x। ये यहाँ पे डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका जो है हम इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन बोथ साइड। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बोथ साइड। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ d साइन 2x बटे 2 इज इक्वल टू cos 2x इंटू डी एक्स। डाल दिए। अब देखिए आपको पता है कि मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे क्या होता है? अपोजिट होता है। तो जैसे ही यहाँ पे d लगा हुआ है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो ये d क्या हो जाएगा? अपने आप में समाप्त हो जाएगा। तो क्या बच गया आपका? देखिए तो साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2। देखिए ये बच गया हमारा। और आपको निकालना क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। तो बधाई हो,
क्या हो, बधाई हो। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का आंसर क्या निकल के आ गया, sin 2x प्लस 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx इज इक्वल टू sin 2x डिवाइडेड बाय 2, और आपको क्या देना है, प्लस कांस्टेंट। ये देखिए हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। आप इसको देख के, अब आप इसको देखिए और आराम से समझिए, ठीक है। देखिए ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx का क्या हो रहा है, sin 2x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। यही है आपका इंस्पेक्शन मेथड, यानी कि निरपेक्ष विधि, निरीक्षण विधि, ठीक है। आइए एक बार आप जो है इसको देखिए और फिर से जो है हम लोग आगे से इसका सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों ने इंस्पेक्शन मेथड का एग्जाम्पल को देखा, अब हम जो है कि हम लोग इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। अगर जो आपको समझ में नहीं आया एग्जाम्पल से, तो अब देखने से आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए क्या करना है, sin 2x का इंटीग्रेशन, देखिए क्या निकालना है, sin 2x dx इंटीग्रेशन निकालना है, किस प्रोसेस से, इंस्पेक्शन मेथड से, यानी कि निरीक्षण विधि के द्वारा। तो देखिए हम क्या करते हैं, आपको बताया था कि मतलब कि किसका डिफरेंशिएशन करने से आपको ये वाला आएगा जो आपको सवाल में दिया होगा। सबसे पहले आप उसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए किसका डिफरेंशिएशन करने से आता है, साइन। देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन करने से, यहाँ देखिए माइनस आ रहा है, आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। माइनस से आपको मैंने पहले ही बताया था, माइनस से आपको कोई लेना देना नहीं है। देखिए क्या किसको लेने से आएगा डिफरेंशिएशन, किसका करते हैं, कॉस का, तो क्या आ रहा है हमारा साइन आ जा रहा है। तो देखते हैं हम क्या लिखते हैं, डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स क्या लिखेंगे, कॉस, क्या लिखेंगे, कॉस। यहाँ देखिए कॉस, यहाँ पे थीटा की जगह कितना है, 2x है, तो देखिए लिखेंगे 2x इज इक्वल टू अपना क्या हो जाता है, देखिए तो डिफरेंशिएशन का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x। और आपको पता है ना 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, x के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा, क्या लिखेंगे इनटू में 2। देखिए आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, हम इस 2 को इधर लेके आते हैं, इसको हम उधर लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको sin 2x डी है। तो देखिए क्या लिखेंगे, डी cos 2x, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ गया, क्या आ गया, डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू माइनस साइन 2x dx आ गया। अब देखिए हमको माइनस तो यहाँ चाहिए नहीं, तो माइनस को हम हटा देंगे, तो क्या लिखेंगे, डी बाय डी माइनस 1/2 cos 2x लिख दिए, इज इक्वल टू कितना हो गया, sin 2x dx। हमको यहाँ तक तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमको तो यहाँ d को हटाना है, क्या करना है, d को हटाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कर दिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 डी -1/2 cos 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। अब देखिए d से इंटीग्रेशन से d खत्म हो जाएगा, तो बचा कितना, -1/2 cos 2x प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। तो देखिए आपको क्या हो गया, आपका इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x का जो आपको निकालना था इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा, ये आपका आ गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, हैंस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx इज इक्वल टू -1/2 cos 2x प्लस कांस्टेंट। ये आपका हो गया आंसर। अब आगे देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन को देखिए, ठीक इसी प्रकार इसको बनाते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए एग्जांपल से पूरा का पूरा ये मैच कर रहा है। देखिए क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx है, इसको हम क्या करेंगे, आराम से देखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएशन करके देखना है हमको cos कहाँ से आ रहा है। तो लिखेंगे d बाय डी एक्स, कॉस किसके करने से आता है, साइन के करने से आता है। तो लिखेंगे यहाँ हम साइन, और x की जगह कितना है, 3x है, लिख दिए हम। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन कितना हो जाएगा, cos 3x, और जो है 3x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम लिख देते हैं इनटू में 3,
लिख दिए। अब तुम्हें तो 3 तो चाहिए नहीं, यहाँ पे देखिए हमारा कॉस्ट कितना है 3x dx है, मतलब हमको यहाँ से 3 को हटाना है और इस d को वहां लेके जाना है। तो क्या करेंगे, देखिए d sin 3x, ये यहाँ पे इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू cos 3x, और यहाँ पे डिवाइड में उधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा तो dx। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब दोनों साइड हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 1/3 कर दीजिए इसको आप 3x, डी छूट गया था, फिर से एक बार देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ d 1/3 साइन 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। देखिए आपको जो जिसका निकालना तो वो आपका आ चुका है, तो अब क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन से आपको पता है ना ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो इंटीग्रेशन से d समाप्त हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका 1/3 साइन 3x प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट आपको जोड़ना है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos ना हो जाएगा cos 3x dx। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx इज इक्वल टू 1/3 sin 3x प्लस कांस्टेंट। ये आपका फाइनल आंसर होता है किस प्रोसेस के द्वारा, इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निरीक्षण विधि। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग 2 सवाल को आगे से करेंगे। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा नंबर का क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x टू x dx, आपको इसको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आपको पता है ना, इंटीग्रेशन कीजिए या डिफरेंशिएशन कीजिए, दोनों में e टू द पावर x सेम ही रहता है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको दिखाया था कैसे होता है, आप उसको जरूर देखिएगा एक बार। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, किसको करने से हमको ये देखना है, किसको करने से आपका e टू द पावर 2x आता है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या करेंगे, d/dx। देखिए e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x, यहाँ पे e टू द पावर 2x है, तो हम क्या लिखेंगे, e टू द पावर 2x। देखिए e टू द पावर 2x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, देखिए क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x इनटू 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, लिखेंगे 2। देखिए हमें यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, तो ये 2 हमको हटाना है, इरेज करना है, कहाँ पे, यहाँ पे लेके आना है। तो देखिए आप क्या करते हैं, इसको इस साइड लेके आते हैं, d e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, और इस dx को उधर लेके जाते हैं, e टू द पावर 2x dx। देखिए आपका ये आ रहा जो आपको चाहिए होता है। अब क्या करते हैं हम, इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ d e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू e टू द पावर 2x dx का इंटीग्रेशन। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन से d का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो आपका क्या बच गया, 1/2 e टू द पावर 2x प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx। तो देखिए आपका आ चुका है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx इज इक्वल टू कितना होगा, कितना आ जाएगा, 1/2 e टू द पावर 2x प्लस कांस्टेंट। ये आपका हो गया आंसर, किस प्रोसेस के द्वारा, इंटीग्रेशन प्रोसेस के द्वारा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या हो रहा है, तीसरा कितना, ये वाला भी हो गया। अब हम इसमें आते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन में, क्या होता है, ax प्लस b का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx। आपको इस वाले में एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एक जोड़ के पावर से डिवाइड होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर जो होता है वो इनटू में होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, अगर 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा, लेकिन हमको जो है ये देखना है कि ये इंटीग्रेशन करने से 2 आना चाहिए, मतलब, और पावर में घटेगा। मान लीजिए डिफरेंशिएशन अगर जब करते हैं, एक बार देख लीजिए, d/dx x टू द पावर 3, तो ये क्या हो जाता है 3x², मतलब यहाँ पे स्क्वायर लाने के लिए हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा एक जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है, मतलब हमको किसका डिफरेंशिएशन लेके करना होगा, 3 लेके करना होगा, याद रखना है। तो देखिए क्या करेंगे, d/dx ax प्लस b टू द पावर 3। अब देखिए कितना हो जाएगा, ax, ये देखिए पावर यहाँ पे इंटू हो जाएगा 3 ax प्लस b। अब फिर इसका अगर जब डिफरेंशिएशन करते हैं,
किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए बी क्या है, कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा, ए एक्स बच रहा है, और ए एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ए होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे हम, ए लिखेंगे, तो हम फाइनल यहाँ क्या लिख सकते हैं, डी बटे डी एक्स ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3। ये देखिए 3 ए एक साथ लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए हमको यहाँ पे देखिए जो लाना था वो तो आ चुका है, बस डी का जरूरत है, इस डी को हमको इधर लेके जाना है और इस 3a को इधर लेके आना है। तो क्या करेंगे, डी 1/3a यहाँ पे इंटू में यहाँ पे डिवाइड में आया, ए एक्स प्लस बी टू द पावर क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब देखिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, ऊपर डी समाप्त हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी 1/3a ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डी एक्स इंटीग्रेशन। अब देखिए इससे ये समाप्त हो जाएगा, इंटीग्रेशन से डी, तो क्या लिखेंगे 1/3a ए एक्स प्लस बी टू द पावर क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। स्क्वायर छूट रहा है आपका, ये आ गया। तो हमको जो चाहिए वो तो आ चुका है, तो हम लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/3a ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3 प्लस, ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट में हम लोग जो है बनाते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन को। तो आइए अब हम लोग जो है लास्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं, इंस्पेक्शन मेथड का लास्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपको दो भाग में बांटा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4e टू द पावर 3x dx। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आप जो है इसको देख लीजिए कि क्या करना है आपको, कि इसको अलग अलग कर देते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, साइन 2x dx माइनस, ये देखिए इसको 4 को आप 4 इस टाइप से लिख सकते हैं 3x dx। अब आप इसको 4 को अलग निकालना है, साइन 2x dx माइनस कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लीजिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x dx। आप इसको एक काम कीजिए, आप जो है इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, कितना मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए हम इसको अलग अलग पार्ट में जो है निकाल लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, आपको ये देखना है कि किसका, ये तो पहला वाला जो सवाल है जस्ट वैसा ही है, सेम टू सेम। देखिए हम डायरेक्ट इसको बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे, डी बाय डी एक्स कॉस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस का कितना होता है माइनस साइन 2x इंटू 2। अब देखिए इसको आप बाहर ले आइए, इसको आप इस साइड लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, डी 1/2 कॉस 2x, माइनस को भी आप लेके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले देख चुके हैं। तो डी इज इक्वल टू साइन 2x dx। अब क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखिएगा, -1/2, डी से इंटीग्रेशन से डी समाप्त हो जाएगा, 1/2 cos 2x प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx कितना हो जाएगा, -1/2 cos 2x प्लस कांस्टेंट। इसको आप रहने दीजिए, कितना मान लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब इक्वेशन नंबर हम इसको सेकंड वाले को हम करते हैं, इस वाले को निकाल लेते हैं, 4 को आप रहने दीजिए, डायरेक्ट उसका वैल्यू डाल देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x dx। तो फिर वही ये वाला सवाल आ गया आपका, देख लीजिए। तो क्या लिखेंगे, डी बाय डी एक्स ई टू द पावर कितना 3x, ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर 3x इंटू कितना 3। अब देखिए इसको इस साइड ले आइए, इसको साइड लेके जाइए, 1/3 डी ई टू द पावर 3x इज इक्वल टू e टू द पावर 3x dx आ गया आपका। अब क्या करें, दोनों साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देते हैं आप। तो कितना हो जाएगा, 1/3 e टू द पावर 3x प्लस कांस्टेंट
इज इक्वल टू e⁻³ dx का इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए, अब देखिए इक्वेशन नंबर इसको आप थर्ड मान लीजिए। अब इन दोनों का वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डाल देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, सबका वैल्यू आप डाल दीजिए। इसका कितना हो रहा है माइनस, तो क्या डालेंगे हम, देखिए यहाँ पे -1/2 cos 2x, इसको C1 मान लीजिए, इसको C2 मान लीजिए, प्लस C1। अब देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस डाल दीजिए आप। 4 है, 4 को आप रहने दीजिए। 1/3 e⁻3x प्लस C2। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए कितना हो जा रहा है, -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e⁻3x प्लस C। अब देखिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e⁻3x प्लस कॉन्स्टेंट। ये आपका हो गया इंस्पेक्शन मेथड। अगर जो आपको अभी भी इसमें कोई तरह का परेशानी होता है, कोई तरह का डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो मैं उसका जरूर से समझाने की कोशिश करूंगा, और मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो एक बार जो है इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और घर में एक बार आप इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा कि इंस्पेक्शन मेथड होता क्या है और किस प्रोसेस से ये बनाया जाता है। तो देखिए आप